कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में मैं सेट के जितने भी मैथ के सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सेट के सवाल पर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके सामने जरूर मैं प्रस्तुत करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो है 1/10 अनुपात 1/8 अनुपात 1/5 है। यदि परिमाप 85 सेंटीमीटर दिया है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। चलिए, सबसे पहले ये सवाल को आप अपने नोटबुक पर जरूर लिख लीजिए और बनाने का भी प्रयास जरूर कीजिए। चलिए, सबसे पहले ये जो भुजा रेशियो में दिया है आप इसको कैसे ठीक करिएगा, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। और ये 10, 8 और 5 का एलसीएम साइड में निकाल लीजिए। 10, 8 और 5 का एलसीएम साइड में निकाल लीजिए। 2 5 10, 2 चौके 8 और यहाँ 5 नहीं आता है, 2 कम है। फिर 5 कम 5 4 और 5 कम 5, ठीक है। यानी 2 5 10 और 10 चौका 40। यानी आप ये जो है रेशियो में दिया है, ये रेशियो से हम जो है अनुपात में कैसे बदलेंगे देखिए। तो 2 5 10 और 10 चौके 40, यानी एलसीएम कितना हुआ तो 40 हुआ। अब क्या करेंगे सुन लीजिए, ये 10 का पढ़ेंगे और 40 कै बार में आता है तो 4 बार में। तो यहाँ लिखिए ऊपर में 4 हो गया, ठीक। ये 8 से पढ़िएगा 40 कितना बार में तो कहिएगा 5 बार में आता है, वही हुआ 5, ठीक है। ये बटा में था रेशियो, आप इसको ऐसे कर लीजिए। 5 से भाग दीजिएगा तो वो आएगा 8 बार में, ठीक है। चलिए, मैं ठीक कर लिया। अब देखिए क्या करिएगा, एक बात आपको समझना होगा कि कहता है ये त्रिभुज का परिमाप जो है 85 सेंटीमीटर, ठीक है। दुनिया की कोई भी आकृति रहेगा उसके पूरे भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। तो ये त्रिभुज का परिमाप आपको बताना कि ये सभी भुजाओं का योग, यानी 4 5 9 और 9 8 होता है 17, यानी 17 बराबर में 85 लिखिएगा यहाँ पे। और 1 का मान निकाल लीजिएगा तो 17 5 85, यानी 1 का वैल्यू 5 हुआ, 1 रेशियो का वैल्यू 5। आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन था, ये 4 है, ये 5 है और ये 8 है। तो सबसे बड़ी भुजा 8 न है। यानी आप क्या करिएगा, यही 8 को लिखिए और यही 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर। बताइए, आपका पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहला ही आंसर होगा। इसको टिक कर लीजिए। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाता है कि छोटा भुजा बताइए तो आप इसे 4 से गुना कर लेते, ठीक है। इसी में और भी सवाल बनाया जा सकता था। चलिए, नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए, आपके सामने अगला सवाल शो हो गया होगा कि 3 घनों की भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि बड़े घन का भुजा कितना होगा। चलिए, मैंने 3 छोटे छोटे घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, तो बड़े घन का भुजा बताइए कितना होगा। देखिए, आपको क्या करना है कि 3 छोटे छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घनों का आयतन, ये फॉर्मूला को लिखना है, ठीक है। जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाने की बातें हो तो आपको याद रखना है
कि हमेशा आयतन का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। चलिए, तीन छोटे छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घनों का आयतन। अब घन का आयतन का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि घन का आयतन जो क्या होता है जानते हैं, ए क्यू होता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 6Q, ठीक है, प्लस उसके बाद फिर अगला है 8Q प्लस 10Q, ठीक है। यानी तीनों का छोटे छोटे घनों का आयतन, यानी घन ये भुजा था, भुजा का क्यों होता है, भुजा का क्यों, भुजा का क्यों, और बड़े घनों का आयतन। अब बड़े घन का भुजा दिया ही नहीं है, आपको पता नहीं है, तो यहां मान लीजिए AQ, ठीक है, बड़े घनों का आयतन के लिए AQ। अब चलिए, ये 6 का क्यों करिएगा तो 6 का क्यों होता है 216, ठीक है। 8 का क्यों करिएगा तो 512, और 10 का क्यों करने पर 1000 आता है, अब बराबर में AQ, ठीक है। यहां से आप एक बात सीखे होंगे, मैं वर्गमूल में आपको बता चुका हूं कि स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है और ये क्यों हटने पर घनमूल चढ़ता है। अब इसका जो हम क्या करेंगे, इस सब को जोड़ेंगे और ये घनमूल को हटाएंगे तो इस पर घन चढ़ेगा। इस सब को जोड़ लीजिए, कितना होगा तो देखिए, 6 2 8, ठीक है, 1 1 2, ठीक है, उसके बाद कितना आएगा 5 2 7 और 10 7 17, यानी 17 28 आएगा और बराबर में AQ, ठीक है। अब ये क्यों हटा दीजिए, क्यों हटाने पर क्या चढ़ेगा तो क्यों चढ़ेगा ऐसे। अब ये 17 28 का क्यों निकालिएगा तो कितना होता है आपको पता है, ऐसे तोड़ लीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ऐसे तोड़िए। 2 8 16 1, 2 6 12, 2 4 8, ठीक है। 2 से 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 से 27, 12 में 54, 3 9 27 और 3 3 9। वर्गमूल में जो होता है वो जोड़ा में से एक को बाहर करते हैं और घनमूल में 3 जोराती में से, यानी 3 पार्टनर में से एक को बाहर करना है। देखिए यहाँ पे 3 गो 2 में से 1 2 बाहर, फिर ये 3 गो 2 में से 1 2 बाहर, 3 गो 3 में से 1 3 बाहर, ठीक है। अब 2 2 4 3 12, यानी A बराबर 12 हो गया। यानी बड़े घनों का आयतन जो है, बड़े घनों की भुजा वो कितना होगा 12 होगा। यहाँ पे है सवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी नोट किया जाए, आपका यही आंसर होगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल में, इसको नोट किया जाए। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है कि 4 संख्या का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्या का औसत आपके सामने 15 दिया गया है तो आपसे पूछता है कि चौथी संख्या क्या होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, इसलिए मैं इस सवाल में ऑप्शन भी नहीं दिया हूं। चलिए देखिए कैसे बनाइएगा। ये 4 संख्या का औसत कितना है, तो 4 संख्या का औसत निकालिएगा तो कितना होगा जानते हैं, 120 होगा, ठीक है। और प्रथम 3 संख्या, यानी 3 संख्या का औसत कितना दिया है 15 दिया, यानी 3 संख्या का औसत 15 दिया है तो कितना हो गया 45। आपसे पूछता है कि 34 माने चौथी संख्या, तो इसको घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7 होगा, ठीक है। यानी 75 होगा चौथी संख्या, यहां लिख दीजिएगा चौथी संख्या बराबर 75 होगा, यही होगी आपका आंसर। चलिए आते हैं अगले सवाल में, इसको नोट किया जाए। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 है, तो इसका आयतन कितना होगा जरा मुझे बता दीजिए। चलिए मैं इसके सामने मैं ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आप भी इसको बना सकते हैं। चलिए लिखा जाए ऑप्शन, और ये डी ऑप्शन है 298। चलिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पता है ना, 6a² होता है।
यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a² होता है बराबर 294। ये 6 से काट दीजिए इसको, तो 6 चौका 24, 25 26 27 28 29, यानी 5 बचा, अब 5 5 4 54, तो 6 9 54। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटने पर क्या चढ़ेगा, तो 49 पर रूट चढ़ेगा और इससे भुजा का अपमान पता चल गया। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का लिख लीजिए, घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यों होता है, यानी ए क्यों। अब ए क्यों का वैल्यू कितना, तो 7 रखकर क्यों कर दीजिए, तो 7 का क्यों हो जाता है 343, 7 को 3 बार लिखकर गुना कर लीजिए, 343 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए अगला सवाल में आ जाइए कि एक कार 3 समान दूरी, एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो औसत चाल कितना होगा। याद रखिए कि अगर दो समान दूरी रहता तो उसका फॉर्मूला 2xy लगाते और बटे में x + y, लेकिन इसमें जो है अगर 3 समान दूरी रहेगा तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। इसका सबसे आसान हॉट ट्रिक करिए, 3xyz बटे xy + yz + zx, यही फॉर्मूला पर इसकी कहानी हो गया खत्म। अब यहां आप समझिए कि x y z का मतलब क्या, तो x का मतलब पहला चाल, y का मतलब दूसरा चाल और z का मतलब तीसरा चाल प्रयोग करेंगे। चलिए इसको हल कर लीजिए। चलिए कितना आंसर आता है, आपके सामने ऑप्शन भी मैं दे चुका हूं। ये 3x का वैल्यू 20 है, y का वैल्यू 30 है, z का वैल्यू 60 है और x y का गुना यानी 20 और 30 को गुना कर लीजिए तो कितना आएगा 600, प्लस y और z के बीच गुना है यानी y 30 और 60 को गुना करिएगा तो 1800 आएगा, प्लस z और x को गुना करिएगा तो z का वैल्यू 60 और 20 को गुना करिएगा तो 1200 आएगा। ठीक है, ऊपर वाला को गुना मत कीजिए और नीचे वाला को कर लीजिए गुना, सॉरी जोड़ लीजिए। 6 12 18 30 और 6 यानी 3600 आया। ठीक है, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काट लिए, 6 से काटिएगा तो 6 बार में, 3 एकम 3 3 दूना 6 और 2 से काटिएगा 10 बार में, यानी 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा आया। यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने जो सी मिल रहा है वही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगला सवाल में। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। चलिए सबसे अंत वाला सवाल आपके सामने, किसी बेलन में, चलिए लिखा जाए क्वेश्चन कि किसी बेलन में ठीक है एक गोला जो है गोला वो ठीक ठीक समा जाता है। ठीक है, किसी बेलन में एक गोला ठीक ठीक समा जाता है तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें।
अनुपात ज्ञात करें। चलिए, ये सवाल सबसे अंत है और इसको कैसे बनाइएगा तो देखिए, किसी बेलन में इसका जो है ऑप्शन भी है आपके सामने। चलिए मैं ऑप्शन यहां से लिखता हूं, 2:3, 2:4, 3:2 और डी है 4:1। चलिए आपके सामने ऑप्शन। अब इसमें देखिए कि किसी बेलन में एक गोला, पहले एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन को पहले बना लीजिए। बनाने के बाद देखिए, अब समझिए क्या करना है। कहता है इसमें एक गोला ठीक ठीक समा जाता है, यानी इसके अंदर जो है, इसके अंदर चलिए उतना बेहतर मैं चित्र नहीं बना पाया, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें ठीक ठीक समा गया तो गोले का आयतन देखिए। अब ये गोले यहां से यहां तक मैं त्रिज्या बनाता हूं। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो त्रिज्या r होगा, ठीक है, और ये एक तरह से केंद्र है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें एक बात आपको समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले ये बेलन की जो गोला का जो आयतन क्या होता है पहले देखिए। बेलन में एक गोला ठीक ठीक समा जाता है तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो है आप लोग को पता होगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्लियर है। अब बेलन का आयतन निकाल लीजिए। पहले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h, ठीक है। अब बेलन के लिए h का वैल्यू कितना होगा, यहीं पर बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। h का वैल्यू कितना होगा उनको ये चीज समझ में नहीं आता है। तो h देखिए, यहां से अगर मैं वृत्त की बात करूं यहां से, तो ये देखिए केंद्र है। केंद्र से किधरों मुंह जाएंगे तो वह त्रिज्या ही कहलाएगा। इधर मुंह आइएगा तब भी त्रिज्या, किधरों मुंह जाइएगा तो त्रिज्या कहलाएगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की, तो यहां भी त्रिज्या कहलाएगा। अगर इसको ऊपर की ओर ले जाऊं तो यहां से यहां भी त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। और ये निकालने से फायदा ये है कि ये बेलन की ऊंचाई का भी कम कर बैठा। यानी बेलन की ऊंचाई कितना होगी आपको पता है। h का वैल्यू जो है r कितना हुआ तो 2r हो गया, ठीक है। r कितना हुआ 2r हो गया। चलिए अब आपको निकालना है पहले गोले का आयतन और फिर बेलन का आयतन, दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए उम्मीद है कि आप ये चित्र जरूर समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए दोनों का अनुपात निकालना, पहले गोला का तब 4/3 पाई r3, अब बटा में इसको लिखिएगा पाई r² गुने 2r। चलिए एक बात मैं बता दूं कि ये 3 जो है बटा में लिखा गया है, 4 के बटा में। हम चाहेंगे तो इसको इसके भी बटा में लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसको क्या करिए, आप काट लीजिए आराम से। चलिए काटिए। पाई से पाई खत्म हो गया। आर यहाँ 3 गो है, यहाँ आर 2 है तो 2 गो काट लिए, एक बचल था तो इससे इसे काटे, खत्म। अब ये 2 से काटिएगा तो 4 आता है 2 खेप में, यानी 2/3 हुआ। अब इसको अगर आप अनुपात में लिखना चाहे तो 2:3 होगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो जाइए, साइड में काला बटन में सब्सक्राइब है, मैं पहले लाल बटन में कह दिया सब्सक्राइब, अब वो बदल गया है, उसमें काला बटन में दिखा रहा है, तो उसको जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए।